नमस्कार मित्रों। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तरफ से एक आदेश आया है, एक फरमान आया है और जो यात्री हवाई सेवा अधिक करते हैं, लगातार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी भी है और कुछ चिंता की बात भी है। होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और गया है। आदेश कुछ और आना चाहिए था, आदेश कुछ और आ रहा है। आदेश तो आना चाहिए था कि भाई किसी रूट पर मैक्सिमम फेयर कितना होना चाहिए। आदेश आना चाहिए कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसमें कि हवाई यात्रा अनिवार्य हो उस रूट पर, तो उस पे आप अनाप शनाप फेयर नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि चंडीगढ़ दिल्ली के बीच में एक प्रदर्शन हो रहा था सड़क पर और सड़क यात्रा बाधित थी। ट्रेन से लोग आ जा रहे थे और जो लोग सड़क और ट्रेन भी काफी हद तक कुछ जगहों पर बाधित की गई थी जहां पर प्रदर्शन हो रहे थे। और वो कई बार ऐसा हुआ, किसान आंदोलन के रूप में देखा गया और भी कई आंदोलन हुए जो स्थानीय आंदोलन हो रहे थे, उसमें सड़क मार्ग को बाधित किया गया था। मतलब दिल्ली पहुंचने वाली जो भी हाईवेज हैं और जो रेल रूट है उसको बाधित किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक ही मार्ग बचता था, वो था वायु मार्ग, हवाई यात्रा। अब हवाई यात्रा के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली की जो फेयर था 92,000 था। 2,000 2,500 में जनरली वो फेयर रहता है दिल्ली चंडीगढ़ का। मुश्किल से 30 से 40 मिनट की यात्रा है। 250 किलोमीटर है दिल्ली से चंडीगढ़। उसके लिए 92,000 वसूले गए और ये ब्रॉड डे लाइट में हो रहा था। सरकार कहां थी? और यही सरकार थी, कोई दूसरी सरकार नहीं थी, मोदी जी की ही सरकार थी। सरकार कहां खोई थी? तो फैसला यह आना चाहिए था कि ऐसी विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, जिसमें कि यात्रियों को यात्रा करना अनिवार्य हो, कोई साधन नहीं हो, आप उनकी अनिवार्यता का या उनकी मजबूरी का आप बेजा इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हैं? करिए, बेजा इस्तेमाल तो करिए कि 2,500 की यात्रा आप कहें कि भाई 2,500 नहीं लेंगे, हम 5,000 लेंगे, 10,000 तक चले जाइए। जो 2,500 है आप 3 गुना ले लीजिए, भाई 300% का इजाफा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तो परसेंटेज चला गया साहब, उसके बारे में तो सोचना ही बेकार है। 92,000 और 2,500 का कोई मतलब है क्या? 92,000 में टिकट बेचे गए जो हवाई यात्रा प्रोवाइड करने वाले जो एयरलाइंस हैं उनके तरफ से, और सरकार मौन रही, कुछ नहीं हुआ और ये 2-3 दिन तक चलता रहा। और ऐसा कई बार होता है। दिल्ली पटना की जब आप यात्रा करें या दिल्ली बेंगलोर की यात्रा करें, मुंबई की यात्रा करें, तो छोटे शहरों में तो और भी अधिक है। होली के समय ले लीजिए साहब, दीपावली के समय ले लीजिए आप, दशहरे के समय ले लीजिए आप। एक तरफ की जो यात्रा होती है जिसमें अमूमन आप 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 6,000 तक जाता है। 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 की टिकटें बिक रही होती है। तो कोई ना कोई तो आप रेगुलेशन लाएंगे ना कि साहब इससे अधिक आप फीस नहीं ले सकते, इससे अधिक आप फेयर नहीं ले सकते हैं। ये गलत है, ये इनह्यूमन है। तो यहां टकेसर भाजी, टकेसर खाजा चल रहा है साहब। पूरी तरह से सरकार इस मामले में जिनको की इंटरवीन करना चाहिए था और हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के लिए, सर्वसुलभ बनाने के लिए इंटरवीन करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं। आप अगर प्राइस फिक्सेशन कर रहे हैं तो आपके फ्लाइट मान लीजिए कि खाली जा रहे हैं, आप अगर प्राइस को कम कर दें, अब तो आपने क्या कर दिया, रेलवे में आपने फ्लेक्सी यात्रा कर दिया। मतलब जो राजधानी ट्रेन है या शताब्दी ट्रेन है उसमें आप जाएं तो आपको फ्लेक्सी टिकट खरीदने पड़ेंगे। आज कुछ है, कल का कुछ होगा, परसों का कुछ होगा फेयर। आज अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि 1,800 में मिल जाए। टू एसी दिल्ली और पटना की अगर आप यात्रा कर रहे हैं
तो 2 AC की कीमत जो है वो 3400 रुपए है राजधानी में। लेकिन अगर आप, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है 4400 रुपए भी आपसे तहसील ले। तो आपने ये इसलिए किया क्योंकि आप चाह रहे थे कि जो यात्री राजधानी के AC2 या फर्स्ट क्लास से यात्रा कर रहे हैं या अन्य गाड़ियों में जो फर्स्ट क्लास से यात्रा कर रहे हैं, वो चाहें तो अपने को शिफ्ट कर सकते हैं एयर ट्रैवल की तरफ, क्योंकि वहां भी 4000 से 6000 के बीच में आप टिकट दे रहे हैं। तो लोग सोचते थे कि चलिए 3000 है, 4000 है, तो हम 6000 की यात्रा कर लेते हैं। ये काम चलिए माना जा सकता है, आपने ठीक किया, लेकिन आगे का कोई कैप निर्धारित नहीं किया। और अभी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फरमान आ गया है साहब। फरमान क्या आया है? मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसा फरमान है। जो अपेक्षा की जा रही थी हवाई यात्रियों की तरफ से कम सरकार ऐसे, जैसा मैंने आपको कहा कि विपरीत परिस्थितियां अगर हो जाए तो आप एक कैप लगाएं, और नॉर्मल भी मान लीजिए त्योहारों के समय में आप एक कैप लगा दें कि दिल्ली पटना की आप अगर आप फेयर लेते हैं तो 4000 से लेकर के 8000 तक ले लें, 9000 तक ले लें, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। आप ले रहे हैं 22000, 25000। तो कैसे ये हो रहा है? घूस पहुंच रहा है साहब, घूस, माला माल। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों को पैसे पहुंच रहे हैं, वरना यह काम कैसे हो रहा है? इनह्यूमेन, पूरी तरह से इलॉजिकल फेयर आप तहसील रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें कमाई कर लें। आपने कभी देखा है कि दीपावली के समय में जो कपड़ा, रेमंड का ही कपड़ा मान लीजिए, रेमंड का कोई शर्ट का पीस है जो नॉर्मल डेज में मान लीजिए कि 2000 रुपए मीटर बिक रहा है, तो दीपावली के समय में वो 4000 मीटर हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। वो हो सकता है कि 2000 के बजाय 2200 हो जाए, या 2300 हो जाए, 2500 हो जाए, लेकिन 2000 का 4000 रुपए पर मीटर वो खरीदने लगता है, ऐसा तो नहीं होता है। ये अकेला सिविल एविएशन है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आपने पूरी तरह से, और उसमें भी 2 एयरलाइंस है जिनके पास 90% शेयर है साहब। एक तो इंडिगो और दूसरा है एयर इंडिया। 65% शेयर तो इंडिगो के पास है, और बाकी परसेंट जो है थोड़ा एयर इंडिया के पास है, और बाकी में जो है वो सारे एयरलाइंस है। तो पहली बात तो यह है कि 2 एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस पर अगर आपने पूरी सिविल एविएशन को उसके कंधे पर टिका दिया है तो ये तो मोनोपोली करेंगे। आपने मोनोपोली करने के लिए उनको छोड़ दिया है। वो कहेंगे कि ठीक है, हम इससे कम में जाएंगे नहीं, आप मत जाइए, आपके पास कोई सुविधा ऑल्टरनेट नहीं है। आपने एयरलाइंस को छूट नहीं दी। अभी आपने दिया है उड़ान सेवा के तहत, कुछ एयरलाइंस को छूट दिया है, वो भी कहानी है, पता नहीं सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि इनका तो डीप पॉकेट है, इनका तो 7000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो इनका तो डीप पॉकेट है, ये तो चला लेंगे। अभी हुआ, अभी आपने देखा कि इंडिगो ने क्या क्या कियोस किया। उनको 1 साल पहले कहा गया, 18 महीने पहले बल्कि कहा गया कि आप अपने फ्लीट में क्रू मेंबर्स को ज्वाइन कराइए, एक्सपीरियंस क्रू मेंबर्स को ज्वाइन कराइए, इसकी डिटेल दीजिए। 18 महीने तक इंडिगो सोया रहा, और उसके बाद जब सरकार का डंडा चला कि भाई आपके पास क्या है मैन पावर का, हमको दीजिए, तो उसने कहा कि मेरे पास मैन पावर ही नहीं है, और उसने ग्राउंड कर दिया आपने सारे इसको। त्राहिमाम मच गया। और ये खाली डोमेस्टिक एयर सर्विस पर इंपैक्ट नहीं हुआ, इसका इंटरनेशनल सर्विस पर इंपैक्ट हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका 65% का स्टेक अकेले इंडिगो के पास है। बाकी में मैक्सिमम शेयर जो है 25% के आसपास एयर इंडिया के पास है, और बाकी 10% में सारे लोगों के पास है। ये तो है आपकी स्थिति साहब। ऐसी स्थिति में आपसे अपेक्षा की जा रही थी सरकार से कि वो यात्रियों के लिए कुछ विशेष लेकर के आए। लेकर के क्या आए साहब? 60% सीट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अरे भाई, 60% सीट पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसमें से 200-300 रुपए लोग देते थे, किसी किसी सीट पे 1000-1200 रुपए भी देने पड़ते थे। ऑयल सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, फ्रंट सीट चाहिए, तो उस पे तहसीलते थे। चलिए इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ। 60% ही क्यों साहब? आप कह दीजिए कि नहीं, आप सीटों में आगे पीछे बैठने को लेकर के पैसे नहीं तहसील सकते हैं। आपने ऑलरेडी एक क्लास बनाया हुआ है, बिजनेस क्लास है, फिर एक और क्लास है, फिर इकोनॉमी क्लास है।
तो आपने क्लास ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि एक जो कैटल रेस जो कहते हैं, जो टोटल इकोनॉमी क्लास है, उस टोटल इकोनॉमी में जिसमें बिजनेस नहीं है और जो एक रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी क्लास होता है, अपर इकोनॉमी क्लास, वो भी अगर नहीं है और टोटल इकोनॉमी क्लास है जिसको शशि थरूर साहब कैटल क्लास कहते हैं, हालांकि शशि थरूर साहब तो बिजनेस क्लास को भी कैटल क्लास कहने लगते हैं। तो अगर वो जो कैटल क्लास है साहब, उस कैटल क्लास में जब आपको राहत देनी ही है तो आप सीधा सीधी कहिए कि नहीं, कॉमन मैन को एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये आप चार्ज नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी टिकट में ले रहे हैं, मल्टीपल आप टैक्स वैक्स इधर उधर जोड़ करके ले ही रहे हैं आप, तो फिर ये सीटिंग अरेंजमेंट पर आप पैसा क्यों ले रहे हैं? ये नहीं लगना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा तो कहा क्या, 60% सीट पे आप पैसे नहीं ले सकते। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा कि आपको, मतलब अजीब तरह का, और उसको प्रचारित किया जा रहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कमाल का फरमान जारी कर दिया है, केंद्र सरकार ने, देखिए कितना बड़ा रिलैक्स कर दिया। क्या रिलैक्स किया? उसके बाद कहा कि आप कैंसिलेशन